दोस्तों बिहार में एक और आपके लिए भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस को रिलीज किया गया है। सभी अंचल के लिए भर्ती रिलीज किया गया है, सभी प्रखंड के लिए भर्ती रिलीज किया गया है, सभी अनुमंडल के लिए भर्ती रिलीज किया गया है। मतलब कि बिहार में जो भी सरकारी कार्यालय है उन सभी कार्यालय में आपको कुछ कुछ पोस्ट पर भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस को रिलीज किया गया है और सभी भर्ती को ऐड कर दिया जाए तो कुल 3300 से अधिक सीट पर आपके लिए सभी कार्यालय में भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस को रिलीज किया गया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यदि आप इंटर पास है और इंटर कोई भी सब्जेक्ट से पास है और अगर आप उसमें उर्दू से 100 नंबर लेके अगर आप पास किए हैं, जैसे कि कोई भी आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें उर्दू 100 नंबर के लिए हैं तो आपके लिए उर्दू अनुवादक के सभी कार्यालय में भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस को रिलीज किया गया है। अगर आप इंटर में 100 नंबर लिए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, या इसके समकक्ष उर्दू से फकनिया पास किए हैं या मदरसा बोर्ड से अगर इसके समकक्ष इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए शानदार सी भर्ती है। बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है और आपको सभी कार्यालय अंचल में आपका जॉब लग सकता है या प्रखंड में लग सकता है या अनुमंडल में लग सकता है या सरकारी जो भी कार्यालय है उनमें आपको उर्दू अनुवादक के पोस्ट आपका मिलने वाला है और सैलरी भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में इसी भर्ती के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, नोटिस के साथ आपको जानकारी देंगे ताकि आपको विश्वास हो सके। तो नोटिस में आपको क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आपका एज कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। नोटिफिकेशन विभाग के तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में एक एक जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही कम मेहनत के साथ आपको इस पोस्ट पर जॉब मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और A to Z जानकारी आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पर और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है सहायक उर्दू अनुवादकों के सृजित पदों के विवरण एवं कार्यालय का नाम। मतलब कि किस कार्यालय में कितने सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है उसका डिटेल्स यहाँ दिया गया है और टोटल आप देख सकते हैं टोटल सभी कार्यालय के मिलाकर टोटल कितने सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है तो 3306 सीट पर आपके लिए भर्ती रिलीज किया गया है। जैसे देख सकते हैं सभी अंचल में आपको यहाँ देख सकते हैं 537 सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है। सभी प्रखंड में एक प्रखंड में 2-2 सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं 1078 सीट हो गया। सभी निबंधक कार्यालय में यहाँ देख सकते हैं 124 हो गया। तो टोटल बिहार के जितने भी कार्यालय है उन सभी कार्यालय में भर्ती रिलीज किया गया है। एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। पहले सबसे पहले 1 नंबर में देख सकते हैं लिखा गया है कि राज्यपाल सचिवालय कार्यालय में आपको 2 सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है। वहीं देख सकते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में 5 सीट पर भर्ती वहां होगा। वहीं देख सकते हैं आगे कहा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय में 12 सीट पर भर्ती वहां होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में यहाँ 8 सीट पर भर्ती होगा। शिक्षा विभाग में 4 सीट पर, गृह विभाग में 4 सीट पर, वहीं देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में 3 सीट पर। आगे स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो टोटल बिहार के जितने भी कार्यालय है उन सभी कार्यालय में आप देख सकते हैं सभी कार्यालय में आपका कुछ न कुछ सीट पर वहाँ पे उर्दू अनुवादक के पोस्ट पर सिलेक्शन होना है। और टोटल आपको जैसा कि हम बताए हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं सभी थाना में भी भर्ती होना है उर्दू अनुवादक के। यहाँ देखिएगा तो गौर से, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा लेकिन मैनेज कीजिएगा क्योंकि PDF ऐसा ही है। यहाँ देख सकते हैं सहायक उर्दू अनुवादक का थानों के लिए सृजित पदों की संख्या दिया गया है जिलावार। यहाँ देख सकते हैं जिला का नाम दिया गया है। किशनगंज में 8 सीट पर आपका उर्दू अनुवादक के थाना में भर्ती होगा। वहीं देख सकते हैं कटिहार हो गया, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अररिया हो गया। ऐसे करके स्क्रॉल करके आइएगा तो आपके सभी जिला में यहाँ देख सकते हैं नवादा में 8 सीट पर। तो टोटल जिला मिलाकर टोटल कितने सीट पर थाना में भर्ती होगा तो 240 सीट पर उर्दू अनुवादक के भर्ती होगी। तो यहाँ
यहाँ से भी जिला का नाम देख ले सकते हैं कि किस किस जिला में कितने सीट पर भर्ती रिलीज किया गया है। तो कुल मिलाकर आपको उर्दू अनुवादक के पोस्ट पर भर्ती होगी और आपको जहाँ पे भेजा जाएगा उस कार्यालय में आपको जाके वहाँ पे जॉब करना होगा। जैसे कोई भी पेपर वर्क होता है तो उर्दू में लिखा हुआ रहेगा, तो उसको आपको अनुवाद कर देना होगा हिंदी में या इंग्लिश में, या उसको भाषा पढ़ के आपको बताना होगा। जो भी वहाँ के अधिकारी होंगे उनको आपको बताना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आप डिटेल्स देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सभी नोटिस को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वही जानकारी यहाँ दिया गया है, गौर से देखिएगा। तो उर्दू अनुवादक के 3306 सीट पर आपके लिए भर्ती रिलीज किया गया है। पहले आपको टोटल 1653 सीट था, लेकिन अब इस सीट को बढ़ा दिया गया है और स्वीकृत भी मिल गया है। यहाँ देखिएगा तो आदेश में क्या कहा गया है, स्वीकृत, मतलब कि जितने भी भर्ती के बारे में बताए हैं सभी का पद स्वीकृत कर लिया गया है सभी विभाग के तरफ से। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिएगा तो नियमावली 2016 के अंतर्गत इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डिटेल्स जो भी इस भर्ती के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितना आपका एज होना चाहिए, उस नोटिस पर ले चल के आपको दिखाते हैं। ये नियमावली 2016 याद रखिएगा, उस नोटिस में भी 2016 नियमावली के अंतर्गत ही जानकारी दिया गया है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं चयन प्रक्रिया दिया गया है, उर्दू अनुवादक नियमावली 2016 के अंतर्गत दिया गया है जानकारी। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि नियमावली 2016 के अंतर्गत सिलेक्शन होना है और यहाँ भी सिलेक्शन प्रक्रिया नियमावली 2016 के तहत ही जानकारी दिया गया है। तो यहाँ आपको लेके चलते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ गौर से देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहना चाहिए, तो किसी भी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंक, मतलब कि इंटर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से किसी भी बोर्ड से पास है लेकिन कम से कम 100 नंबर के साथ उर्दू से पास किए हैं, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि इंटर पास होना चाहिए और इंटर में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 नंबर का आपको उर्दू होना अनिवार्य है, या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन होता है तो वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन लेवल 5 का मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। उसके बाद उम्र सीमा क्या रखा गया है, मतलब कि आप कब तक एज, मतलब कि आप किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे आइए तो न्यूनतम उम्र सीमा दिया गया है, यहाँ गौर से देखिएगा तो 18 साल, मतलब न्यूनतम आपका 18 साल एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अधिकतम एज 37 साल रखा गया है। ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 40 साल रखा गया है। अब आगे SC ST के अंतर्गत आते हैं तो एज आपका मैक्सिमम 42 साल रखा गया है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज एज देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी के 18 से 37 साल रखा गया है और कैटेगरी वाइज में आते होंगे तो 18 से 42 साल भी एज रखा गया है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो अच्छा खासा एज 37 साल भी कोई कम नहीं होता है, तो 37 साल के एज में भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और शानदार सी भर्ती है, आगे देख सकते हैं नीचे दिया गया है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या कहा गया है यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। प्रथम चरण में आपको क्या लिया जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है उर्दू व्याकरण हो गया, उर्दू में संक्षेपण रहेगा, उर्दू में आपको निबंध लेखन रहेगा। आपको 100 नंबर के 3 घंटा का समय दिया जाएगा, मतलब कि उर्दू में आपको व्याकरण रहेगा, संक्षेपण रहेगा, निबंध लिखना रहेगा। 100 अंक का एग्जाम होगा जिसमें 3 घंटा का आपका समय मिलेगा। उसी दिन आपका सेकेंड शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में आपको हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद उर्दू से हिंदी करने के लिए आपको दिया जाएगा, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद करना होगा, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके
इसके लिए आपको 100 नंबर का फिर एग्जाम होगा, 3 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब कि उर्दू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ रोल निभाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा तो सभी जगह उर्दू का चर्चा किया गया है। तो उर्दू आपके पढ़ने बोलने लिखने आता है, समझने आता है, तो आपके लिए बेहतर मौका है, इस मौका का लाभ उठा सकते हैं। आपको यहाँ 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहला शिफ्ट में आपको व्याकरण और हिंदी संक्षेपण से रिलेटेड रहेगा, उसके बाद दूसरा शिफ्ट में अनुवाद करने से रिलेटेड रहेगा। आपका ये यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपको हम कॉमन जानकारी यहाँ से बता दिए हैं, ये एग्जाम आपको होने वाला है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। वही जानकारी दिया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय पत्र की समीक्षा अलग अलग 2 पाली में आयोजित होगी। मतलब कि अलग अलग प्रथम पाली द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होगा, मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा 2 पाली में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। वहीं आगे कहा गया है यहाँ पे, अगर आपका फॉर्म 40,000 से कम आता है, 40,000 से कम फॉर्म भराता है इस विभाग के अंतर्गत, तो आपको इतना ही एग्जाम होगा, इसी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 40,000 से अधिक फॉर्म भराता है तो आपका फिर दूसरा एग्जाम होगा। इसमें कहा गया है, इसका विवरण दिया गया है यहाँ, 40,000 से अधिक फॉर्म भराने की स्थिति में तब आपका अगला एग्जाम होगा, जिसमें उर्दू से संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देख सकते हैं उर्दू व्याकरण से रहेगा, उसके बाद उर्दू शब्दावली से रहेगा, उसके बाद हिंदी शब्दावली से रहेगा, सामान्य ज्ञान से रहेगा। 100 अंक का 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये दिया गया है 40,000 से अधिक फॉर्म भराता है तो फिर दोबारा आपको दूसरा एग्जाम आपको देना होगा। मतलब ये मान लीजिए पीटी हो गया, उसके बाद आपका सेकेंड मेंस का भी एग्जाम देना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उर्दू से यहाँ देख लीजिएगा, ये सब आपको बनाना होगा, ये सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप डिटेल्स देख लीजिएगा। और यहाँ उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो लिखित जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस डिटेल्स दिया गया है कि उर्दू व्याकरण से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ आप डिटेल्स देख लीजिएगा। 100 नंबर का जो होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, द्वितीय पाली में आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का होगा, तो उर्दू अनुवादक से रिलेटेड आपको डिटेल्स जानकारी दिया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो इसके लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म किसके द्वारा निकाला जाएगा, तो बिहार एसएससी के द्वारा इसका फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा और उसके लिए आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। 1 मिनट आपको हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ स्क्रॉल करके आइएगा तो ये नोटिस यहाँ देखिए तो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिस रिलीज किया गया है। तो आपको अभी ये भर्ती रिलीज किया जाएगा, अभी नहीं रिलीज किया गया है, अभी आपका स्वीकृति मिला है। स्वीकृति के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस भर्ती को रिलीज किया जाएगा। तो जैसे ही रिलीज किया जाएगा हम बताएंगे। लेकिन अब कहिएगा ये नोटिस आप कहाँ से ले लिए हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको ये पोस्ट पर कुछ दिन पहले यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो दिया गया था 2019 में एक भर्ती रिलीज किया गया था उर्दू अनुवादक के ही पोस्ट पर। यहाँ देखिए तो लिखा गया है, यहाँ गौर से देखिएगा, सहायक उर्दू अनुवादक के 2019 में इसी पोस्ट पर भर्ती रिलीज किया गया है था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये भर्ती जानकारी दिया गया है और कुल टोटल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 1294 सीट पर भर्ती रिलीज किया गया था उस समय 2019 में। उसी के नोटिस के अनुसार हम डिटेल्स यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होना है। जैसा कि हम नियमावली भी बता दिए हैं कि 2016 के अनुसार ही भर्ती होना है और 2016 के ही अनुसार आपका नोटिस भी आपको दिया गया है और भर्ती भी होना है। तो उसी के अनुसार हम डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो 2019 में जो सिलेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए जो शुल्क रखा गया था, तो जैसा कि हम आपको बताए हैं, यहाँ देख सकते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो आवेदन शुल्क रखा गया था जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपया रखा गया था और कैटेगरी वाइज में छूट मिला था 200 रुपया रखा गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको 2019 के बाद 2025 में भर्ती आ रही है, तो थोड़ा बहुत आपको आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो आगे नोटिस आएगा डिटेल्स में, तो
तो भी हम बता देंगे। अभी आपको बता दिए हैं कि अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन मौका है। उर्दू वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो उर्दू नॉलेज रखते हैं उनको ये तो बेहतरीन मौका है। थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा तो ईजिली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी उर्दू नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इस मौका का लाभ ज़रूर उठाइएगा। और अगर उर्दू थोड़ा सा आपका वीक है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही भर्ती रिलीज़ किया जाएगा आवेदन कीजिएगा और कुछ समय बचेगा तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और अभी से तैयारी करना शुरू कीजिएगा तो उस टाइम तक आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके इस पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, इस मौका का लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यही नोटिस था, हम बता दिए हैं। जैसे ही विभाग के द्वारा वित्त विभाग से क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा चिट्ठी। उसके बाद वहां से नोटिस आएगा भर्ती से रिगार्डिंग आवेदन करने के लिए। तो जैसे ही भर्ती विभाग के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा तो हम वीडियो बना के आपको एक एक जानकारी शेयर कर देंगे। अभी आपके लिए स्वीकृति मिल गया है इन सभी पोस्ट पर, तो बहुत ही जल्द आपको 3306 सीट पर उर्दू अनुवादक के पोस्ट पर भर्ती रिलीज़ किया जाएगा। तो जैसे ही रिलीज़ किया जाएगा विभाग की ओर से भर्ती तो हम वीडियो बना के जानकारी आप तक शेयर कर देंगे। अभी आप लोगों का काम है कि उर्दू से रिलेटेड आपको जो भी सिलेबस आपको बताए हैं उस सिलेबस के अनुसार तैयारी रगड़ के करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप एक सीट पक्का कर सके। आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो आई होप कि आप सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी अपडेट आपको आएगा तो आपको जानकारी मिलते रहेगा।